वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारे लिए मार्केट किस तरीके से क्या रिएक्शन कर सकता है ना? मार्केट का रिएक्शन क्या रहेगा आज के दिन के लिए? मार्केट कहाँ किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है? तो जैसे कि पिछले टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज मार्केट है, नो डाउट मार्केट पूरा साइडवेज है ना? हमें टॉप से सेलिंग देखने को मिली थी, यहीं से कहीं हमें 5 में भी देखने को मिला था, है ना? तो प्रीवियस डे मतलब 27 दिसंबर की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो पहली चीज ये मैं आपको बता दूं कि मार्केट साइडवेज होने वाला है जब तक मार्केट 24,064 नहीं ब्रेक कर देता, और यहाँ पर ब्रेक करने के लिए मार्केट के पास है 23,540। ठीक है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करने वाला, जब तक इस कैंडल को ब्रेक नहीं करने वाला, तब तक मार्केट साइडवेज होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप ये देखो, यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग, और बीच में ऑप्शन सेलर का मजे। ठीक है, ये चीज आप याद रखो। ठीक है, मार्केट को कहीं जाना है तो पहले इस एरिया से निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी मार्केट जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता है। फिर भी हमारे लिए क्या की लेवल्स बन सकते हैं? तो की लेवल्स की बात की जाए तो मार्केट में अभी के लिए तो फिलहाल कुछ ऐसा स्पेशली नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक प्राइस एक्शन को लेके मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चल जाते हैं कि 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे क्या शो कर रहा है। ठीक है, देखिए मार्केट प्रीवियस डे भी ओपनिंग अच्छी थी, बढ़िया करा, मार्केट जाने मतलब ऊपर जाने के लिए तैयार था, मार्केट कहीं ना कहीं मूवमेंट दिखाने के लिए भी तैयार था, लेकिन फिर ऊपर से सेलिंग आ गई। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसके बाद फिर वो सेम, और सेलिंग ऐसा नहीं आई है कि सेलिंग कम आई है, सब बहुत अच्छे से सेलिंग आई हुई है। ठीक है, आप देखोगे कि कल के मार्केट प्रीवियस डे, अगर मैं 27 तारीख की बात करूं, तो 27 दिसंबर में मार्केट अपना पूरा जहां से शुरू हुआ था वहीं से आ गया, मतलब कहीं ना कहीं जहां से शुरुआत हुई थी मार्केट की वो वहीं के वहीं आ गया है। ठीक है, तो ये कोई अच्छे संकेत है नहीं मार्केट के लिए। ठीक है, या तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी तैयार हो रहा है ऊपर जाने के लिए, मतलब एक रेंज में रहकर, और फिर मार्केट ब्रेक करने वाला है। कई बार ऐसा मार्केट करता है, किसी रेंज में रहने के बाद और फिर एकदम से ब्रेक करता है। ठीक है, इस तरीके से ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो अभी ना अगर हम देखा जाए तो ऑप्शंस में ट्रेड से बच सकते हैं अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप ऑप्शंस में थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि अगर गलती से भी मार्केट डिके चला गया, तो आप ये समझिए कि आपने कुछ भी नहीं करते हुए भी आपका लॉस अच्छा खासा हो जाना है। ठीक है, प्रीवियस टाइम से मेरे साथ यही हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो प्रीवियस टाइम से मेरे साथ लॉसेस हो रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास है। तो अभी के लिए फिलहाल हम देखते हैं मार्केट की ओपनिंग को लेके। ठीक है, अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा खास मुझे समझ में आ नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक ही चीज समझ में आ रही है कि मार्केट ने इस तरीके से ये एक साइडवेज रेंज बनाने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब ये चीज हो सकती है कि इस ब्रेकआउट से मार्केट फिर रिवर्सल जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से ये ब्रेकआउट देने के बाद, हो सकता है मार्केट अगर एक बड़ी रेंज में देखेंगे तो हो सकता है मार्केट ये रिट्रेसमेंट करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, एक ये चीज हमें यहाँ पर दिख सकती है। ठीक है, कि मार्केट हो सकता है एक बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ आ रहा हो, और फिर इसके बाद मार्केट अप जाए, है ना? तो वो तो देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से क्या करेगा, तभी हम समझ पाएंगे इसको अच्छी तरीके से। फिलहाल तो इतना कुछ खास नहीं है ना? वेट करते हैं मार्केट के प्राइस एक्शन का। ठीक है, अब प्राइस एक्शन जो है मैंने टाइम फ्रेम थोड़ा शिफ्ट कर लिया है। अब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर थोड़ी सी कैंडल्स ज्यादा बन जाती हैं, तो एक थोड़ा सा जो ये है, अनुमान लगाना थोड़ा सा अच्छा रहता है कि मार्केट का क्या मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक प्राइस एक्शन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ कि ठीक है, मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल, जो मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, इट्स ओके। फिर ये रिवर्सल हुआ यहाँ से, मार्केट रिवर्सल हुआ, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ने रिवर्सल, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट करा। ठीक है, अच्छा, अब हो क्या रहा था, मैं यहाँ पर प्लानिंग कर रहा था कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूवमेंट दे, जैसे कि ये आया, हो सकता है ये थोड़ा सा पुल बैक दे, उसके बाद नीचे आया, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल जाने के बाद अगर हम देखें तो मार्केट से मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि ठीक है, मार्केट अगर ये भी कर रहा है, तो यहाँ से एक अगर इसको कंटिन्यू करना है तो नीचे जाए, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है मार्केट में। ठीक है, गड़बड़ इन द सेंस क्या है कि मार्केट हो सकता है अपने ट्रेंड को चेंज कर रहा हो। ठीक है, गड़बड़ का मतलब यही होता है। ठीक है,
तो मैंने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पर मैंने एक लो मार्क कर लिया, चलो ठीक है, ये एक लो हो गया, ठीक है, मार्केट चले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर जब मैंने दोबारा मार्केट रिट्रेस करने आया तो मैंने फिर ये लो मार्क कर लिया। अब मेरे को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं मार्केट ने अपनी रेंज शिफ्ट कर ली है यहाँ से, ठीक है। देखो जो लोअर टाइम फ्रेम होता है ना 1 मिनट, उसमें हमें यही चीज पता चलती कि आखिरकार मार्केट शिफ्ट किस जगह पे हो रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट ने ये शिफ्ट करी तो अब आप देखोगे यहाँ से, आप अगर आप देखना चालू करोगे तो आपको हमेशा ये जो लो है ये ऊपर शिफ्ट होता हुआ है। कोई भी लो दूसरे लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, आप देखेंगे तो, ठीक है। तो ये चीज मुझे समझ में, अच्छा अब ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मैंने ये प्लान किया था यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कि अगर मार्केट, ये तो हो गई रेंज शिफ्ट, ठीक है। अब हुआ क्या था मेरे साथ, मैं आपको वो चीज बता देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, ये मार्केट है मान के चलो, ठीक है। ये अगर मुझे एम पैटर्न भी शो हो रहा है इस टाइप में, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा कि जब तक मार्केट इस जगह को ब्रेक नहीं कर देता, एम पैटर्न का जो नोज है वो ये है, तो जब तक मार्केट ये चीज को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक, और ये ब्रेक करने के बाद एक रिवर्सल लेके और फिर नीचे, तब तक मैं अच्छी पोजीशन के लिए नहीं बैठूंगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई मेरी, ठीक है। दूसरी चीज जो थी मेरे लिए, वो क्या था मेरे लिए, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज जो थी कि मान के चलो अगर मार्केट ने डब्लू पैटर्न बना रहा है, तो डब्लू पैटर्न के लिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये नोज, ठीक है। अगर ये नोज ब्रेक करता है और रिवर्सल आता है तो मैं मार्केट में चला जाऊंगा अपसाइड के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या था, मार्केट ने ये रेंज शिफ्ट करने के चक्कर में मार्केट ने यहां पर एक नोज को ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करा, मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी यहां पर ली और छोटा सा, बहुत छोटा सा, ठीक है, बहुत छोटा सा प्रॉफिट यहां से गेन करा और मैं हट गया, ठीक है। अब क्या हुआ मार्केट के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। अब मार्केट के अंदर, अब देखो जैसे कि पता है आपको, ये डब्लू पैटर्न टाइप में बन गया, ठीक है। ये डब्लू पैटर्न बन गया, ये ब्रेक भी हो गया, इस जगह से ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब क्या है कि ब्रेक हो गया तो लेंगे नहीं, एक रिट्रेसमेंट होने दो। रिट्रेसमेंट कैसे, इस टाइप में एक रिट्रेसमेंट होने दो, ठीक है। तो ये रेंज भी ऊपर शिफ्ट होती जाएगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि चलो ठीक है, रिट्रेसमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो हम क्वांटिटी अच्छी ले लेंगे। तो क्या हुआ, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हुई। रिट्रेसमेंट अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको रिट्रेसमेंट दिख जाएगी, ठीक है। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, ये ब्रेक हुआ, इस लेवल को ब्रेक करा। मैं अलग ब्रुश का कलर जो है वो अलग कर लेता हूँ थोड़ा सा, रेड कलर, रेड कलर भी नहीं, येलो कलर, ठीक है। ये ये डब्लू बन गया, ठीक है, ये पूरा डब्लू बन गया यहाँ से, ये 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 डब्लू बन गया, इस नोच को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट हो गई और ये मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो मैं मतलब इतना अच्छा पैसा तो नहीं बना पाया खैर मैं, लेकिन हाँ ठीक है, जो था थोड़ा बहुत मैंने बनाया और ज्यादा नहीं बना पाया, बट ठीक है, जो पहले से थोड़ा सा बेहतर था, है ना। छोटे से लॉस में हूँ अभी भी, बहुत छोटे लॉस में हूँ, लेकिन ठीक है, उसको मैं कवर कर लूंगा, है ना, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये मैं आपको एक चीज समझा रहा था कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर अपने चीजों को, अपने रेंज को शिफ्ट करा, और हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि रेंज कैसे शिफ्ट हो रही है और क्या चीज पर हमने ट्रेड की, ठीक है। होल्ड नहीं कर पाए ड्यू टू डिके वगैरह की वजह से भी है ना। एक तो लॉट साइज ज्यादा हो गया, तो जो प्रीमियम है अगर वो थोड़ा बहुत भी नहीं अप एंड डाउन होता है तो वो काफी ज्यादा थोड़ा सा लॉस दिखा देता है ना। ऑलरेडी पहले से हमारे प्रीवियस लॉस जो है वो काफी बड़े रह चुके हैं, तो वो चीज भी एक हमें थोड़ा सा डर लगती है ना। बट हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा मार्केट को हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से उसको ट्रेड कर पाएं और जो लॉसेस हैं उनसे बच पाएं हम, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और अगर हम मुझे कुछ और अच्छा दिखता है जो एजुकेशनल पर्पज से होगा आपका, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मार्केट ने किस तरीके से अच्छा इन्हीं सब चीजों को आप प्राइस एक्शन कहते हो, ठीक है। पैटर्न्स जो होते हैं मार्केट के, यही सब होते हैं, इन्हीं को आप प्राइस एक्शन कहते हो, पैटर्न्स कहते हो, है ना। जो भी जो बोलता है यही सब चीजें, है ना। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे रेंज शिफ्ट होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से रेंज शिफ्ट हो गई मार्केट में अप मूवमेंट के लिए, तो ये सारी चीजें मैंने बताई, है ना। फटाक से कमेंट कर दो जिन जिन को ये सब जैसे मार्केट ये रेंज बनाने के बाद जब जाता है तब वो कहते हैं अरे यार ये तो मेरे सामने से मार्केट ऐसे निकल गया। फटाक से कमेंट कर दो जिन जिन के आंखों के सामने से मार्केट ऐसा चला जाता है, और जब मार्केट चला जाता है, जब मार्केट मूवमेंट बना देता है, तब पता चलता है कि अरे यार ये तो मेरे आंखों के सामने से ऐसे हुआ।
जैसा कि आप लोगों को मैंने ट्रेंड रिवर्सल के लिए बता दिया था, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि आज की ट्रेड किस प्रकार से मैंने की यहाँ पर। तो कुछ ट्रेड्स जो थी यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से ली थी, ठीक है? एक छोटे टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर मोमेंटम का पता लगाया था कि किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम है, ठीक है? तो आप अब देखेंगे तो ये हमेशा एक छोटा लो ही बना रहा है मार्केट, ठीक है? तो इस तरीके से मार्केट ने ब्रेक किया इसको, ठीक है? तो एक ट्रेड मेरी यहाँ पर हुई हुई थी, ठीक है? और एक ट्रेड यहाँ पर होने के बाद फिर एक ये साइडवेज मूवमेंट था यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है? ये साइडवेज मूवमेंट था, तो यहाँ पर एक ट्रेड की कोशिश की थी, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं हुई है, ठीक है? तो ओवरऑल आज का डे जो था वो न्यूट्रल डे रहा मेरा, ठीक है? हाँ, चीजें बहुत सारी मार्केट से सीखने को मिली आज, ठीक है? सीखने को मिली, साथ में आज थोड़ा सा मैंने अच्छे से ट्रेड भी करी है ना? पिछले कई दिनों की अपेक्षा आज थोड़ा सा मार्केट में मुझे, और हाँ, आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं तो 5 में मुझे मिला था, नो डाउट। 5 में मैंने ट्रेड किया, उतने अच्छे से नहीं कर पाया जितने अच्छे से मुझे करना चाहिए था, ठीक है? इतने दिनों से 5 में आपको मतलब स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, लेकिन आज आपके अब से शायद मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है? अभी भी ट्रेंड इतना अच्छा पॉजिटिव नहीं है, इतना अच्छा ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? जब तक कि बड़ी टाइम फ्रेम से हमारे पास ये जो हर्डल है, ठीक है? इसको मार्केट पार नहीं कर लेता, ठीक है? जब तक इस हर्डल को मार्केट पार नहीं कर लेता, तब तक हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है मार्केट के अंदर, ठीक है? ये हडल जो है आप देख सकते हो 23,540 के हडल, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ठीक है? आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे, और जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।